सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करके आए हैं। बात करते हैं, सर क्या गुफ्तगू हुई, क्या चर्चाएं हुई? देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी से हम लोग मिले हैं। राजू पंडित जी और हमारे बल्ली चौधरी जी दोनों लोग गए थे साथ में। हम लोग कुछ इनकी समस्या थी और समस्या के बाद तो फिर बात राजनीति की शुरू हो गई। तो उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं दिल्ली, अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से मिलेंगे। कल सबको बुलाया गया है, कल मुख्यमंत्री भी रहेंगे और सभी लोगों को कल बुलाया गया है। कल बैठक होगी, 24 के चुनाव के मद्देनजर बैठक होगी। दूसरा, मंत्रिमंडल के विस्तार पे भी चर्चा होगी, किनको किनको बनाया जाएगा। एमएलसी का जो एक सीट खाली हुई है तो उस पर भी चर्चा होगी और मंत्रिमंडल में मंत्री किसको बनाया जाएगा उसकी तारीख भी तय होगी और नाम भी तय होगा। इसका मतलब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई कहा जाए, इस बात को कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन जाने वाला? दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो यह संगठन के लोग और कई वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया है। तो इस बार मतलब पक्का माना जाए कि इसी हफ्ते? देखिए, 7 तारीख तक हम आपको फाइनल बता देंगे। हो सकता है उसके पहले आपको डेट मिल जाए। 7 तारीख को हम आपको बता देंगे कि कौन सी डेट है, किस दिन शपथ होगा। शपथ होना है किस दिन, ये 7 तारीख तक बता देंगे आप, यानी इसी सप्ताह, बस एक हफ्ते का और समय बचा है। एक सप्ताह है और एक सप्ताह और बचा है। 2024 के लिए तैयार हैं आप लोग? ये तो आपके हाथ, जो वादा किया था सरकार ने वो पूरा करेगी आपके साथ। तो क्या 2024 के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, हम तो 24 घंटे में नींद खुल गई तो अपनी पार्टी के संगठन के काम में लग जाते हैं। हमारी पूरी पार्टी के नेता सभी लोग उसी काम में लगे रहते हैं। हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं कि चुनाव का बिगुल बज जाए, फिर हम लोग लेके झंडा कूद पड़ते हैं। तो हम लोग हमेशा बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक संगठन के काम में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग एकदम रेडी हैं चुनाव के लिए। आपने कल एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं। किस आधार पे बयान? नहीं, देखिए, बयान हमारा जो हम देते हैं उसके पीछे कारण है। आप जैसे देखिए कि मध्य प्रदेश, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पहला उदाहरण कि जब आप लोगों ने गठबंधन किया तो गठबंधन में फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो? नीतीश जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अखिलेश जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राजस्थान में जाकर के इंडिया का साथ छोड़ करके आप जाकर के वहां कांग्रेस के खिलाफ जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये क्या साबित करता है? आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है और आप प्रत्याशी उतार रहे हो। जिताया किसको? भारतीय जनता पार्टी को। अब तीसरा उदाहरण आप ही लोग चलाए। नामांकन खुद अखिलेश जी एमएलसी थे, उनके नवरत्न एमएलसी थे, और 28 साल वाले को पर्चा भरा करके, पर्चा खारिज करा करके समर्थन किसका किया? भारतीय जनता पार्टी का। और ये दिन में मंच पे जितना चिल्ला लें, रात को अखिलेश जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, ये सब के सब रात को योगी जी से, मोदी जी से जाके मिल के बता देते हैं कि हम आपके साथ हैं। बाहर बोलते हैं चूंकि पार्टी है, मर्यादा बनी रहे। तो सेटिंग मजबूत चल रही है इन लोगों की, इसका मतलब अंदर ही अंदर 100%। आप बताइए कि 5 साल सरकार थी, अगर सेटिंग इनका अपने लिए नहीं होती तो फिर इन्होंने जोल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? ये खाली अपने लिए लड़ते हैं। आप ही लोगों के चैनल पे चला कि खनन में अखिलेश जी का नाम, खनन घोटाले में इन्हीं लोगों का नाम आया। गोमती रिवर फ्रंट वाले में आप उठा के देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी, उनके बेटे का नाम आया, शिवपाल जी का नाम आया, अखिलेश जी का नाम आया, और आज इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? अभी अगर हम लोगों के खिलाफ, किसी आम आदमी के खिलाफ कोई एक छोटी सी धारा भी लिख दी जाती है तो पुलिस जाके टांग के उनको जेल भेज देती है। और ये लोग क्यों बच रहे हैं? कौन बचा रहा है? रात को जाकर के जो है सलाम करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं और जान बचाते हैं। दिन में चिल्लाते हैं कि भाजपा को हटाएंगे। आजम खां की तो नहीं बच पाई। ये समाजवादियों की देन है। अगर समाजवादी मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, अगर थोड़ी सी भी जानकारी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो कानून के दायरे में उनको समझाना चाहिए था कि आजम खां जी कोई काम करिए, आप
आने वाले दिनों में कल हमारी सरकार नहीं भी रह सकती, हो सकता है हमारी विरोधी की सरकार हो, तो हम उसमें बचने लायक रहें। जिस तरह ये अपने बचने का काम कर रहे हैं, उस तरह आजम खां जी को बचाने के लिए क्यों नहीं वहां पहल करते हैं? कभी हुआ? जब उनके लोग आंदोलन करने पर उतर जाते हैं, क्या हुआ देवरिया में? पूरा यादव उतर गया यादव को बचाने के लिए, आजम खां को बचाने के लिए। कई को यादव उतरे थे मैदान में। टीवी पर खाली ट्वीट कर देना और टीवी पर बाइट दे देना कि हम आजम खां के पक्ष में, मुसलमान होने के नाते उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप तो वहां हजारों यादव को लेकर के कूद पड़े और आजम खां के लिए क्या कर रहे हो? उनके लिए भी आंदोलन करना चाहिए। वो आपके बड़े नेता रहे हैं, आपकी सरकार बनाने में दूसरे नंबर की भूमिका उनकी रही है, लेकिन वहां तो काम नहीं करते हैं। तो वो आजम खां जी को जेल भिजवाने में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। समाजवादी पार्टी ने जेल भिजवा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर समाजवादियों ने उनको गलत हो रहा था तो उसको सही काम कराया होता तो आज उनकी नौबत नहीं आती। ये समाजवादी पार्टियों की लोगों की देन है। इतनी जो सेटिंग चल रही है तो उनके फोन क्यों टैप किए जा रहे हैं फिर? हैं ये सब पूरी जासूसी चल रही। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने कि फोन टैप करवा रही सरकार, सरकार जासूसी करवा रही है। और बोला उन्होंने तो मंच से बोल रहे थे। नहीं, देखिए, टेप होते हैं माफियाओं के, अपराधियों के, आतंकवादियों के, ये नेताओं के। उनका टेप करा के क्या करेगी सरकार? कौन सा काम कर लेगी? ये झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को कि जनता जो हमारा क्रेज खराब हो रहा है, हम जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको काम नहीं करने दे रही। काम क्या करोगे आप? 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, फिर 24 हारोगे, फिर 27 हारोगे। आप देख लेना, ये अब कुछ होने वाला नहीं है। अब आप लोगों ने जो समाज के साथ किया है, पिछड़ों का हक लूटा है, दलितों का हक लूटा है, मुसलमानों का हक लूटा है। अब सब लोग अलर्ट हो गए हैं कि भाई हमारा हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। अब अखिलेश जब हम वो लोग नहीं हैं कि नारा लगा दिया कि बीजेपी खा जाएगी, अब हम लोग आपके साथ नहीं हैं।